कर्नाटक के बाद जहां पर होने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और राजनीतिक दलों ने चुनाव जीतने के लिए अपनी कमर कस ली है। बता दें कि पहले अपने उम्मीदवारों की प्रत्याशी की लिस्ट को जारी किया और अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट को जारी कर दिया है। और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने आज अपनी स्टार प्रचारकों की लिस्ट को जारी कर दिया। बता दें कि इस लिस्ट में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत 40 लोगों को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया है। वहीं कर्नाटक में आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ 26 और 30 अप्रैल के साथ ही 6 मई को रैली करेंगे। तो स्टार प्रचारक की लिस्ट में कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा हैं, कर्नाटक के बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कटील हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और कर्नाटक के पूर्व सीएम डीवी सदानंद गौड़ा का नाम भी शामिल है। इसके अलावा लिस्ट में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को भी जगह यहां पर दी गई है। तो कर्नाटक में एक चरण में 224 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, जो कि 10 मई को हैं और मतगणना 13 मई को। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजकुमार यहां पर जुड़ गए हैं, उनका यहां पर सीधा रुख कर लेते हैं। राजकुमार, आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि 10 मई को वोटिंग होनी है और 13 मई को यहां पर मतगणना होगी, लेकिन उससे पहले जो जोर आजमाइश पार्टियों की तरफ से दिख रही है वो लग रहा है कि आमने सामने की टक्कर या फिर कोई त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से स्टार प्रचारकों की लिस्ट को यहां पर बीजेपी ने जारी किया है, कौन कौन से वो अहम नाम जो कहीं ना कहीं एक दम भरते हैं यहां पर बीजेपी को जीत दिलाने में? देखिए ऋतु, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक सिस्टम है और अपने सिस्टम से कहीं ना कहीं पार्टी काम करती है। उसके लिए एक संसदीय बोर्ड का गठन किया गया है। संसदीय बोर्ड ये तय करता है कि किस तरीके से चुनाव को लड़ा जाना है। कर्नाटक का चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कांग्रेस के युवराज वहाँ से सांसद रहे हैं। अब हालांकि राहुल गांधी की जिस तरीके की यात्रा रही, जिस तरीके की परिस्थितियाँ रही और उनकी इस समय सदस्यता जिस तरीके से सस्पेंड चल रही है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस वहाँ पे भावनात्मक कार्ड खेलने की तरफ अग्रसर है और बहुत सारी उठापटक जरूर चल रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो रणनीतिकार है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने एक बात जरूर तय की है कि किसी भी चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ा जाना चाहिए। और जहाँ तक स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी की गई, जो 40 नाम जारी किए गए हैं, उसमें स्वाभाविक तौर पर पहले पायदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है। और नरेंद्र मोदी का नाम इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री को उनके अपने कठोर निर्णयों के लिए जाना जाता है। लेकिन जिस तरीके से बिल्कुल दूसरे पायदान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक हिंदूवादी चेहरे के तौर पर रखा गया है और उत्तर प्रदेश क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है और वहाँ की कानून व्यवस्था को लेकर तमाम तरह की रणनीति, तमाम तरह की जो कार्रवाई उत्तर प्रदेश में की गई है, उसका इम्पैक्ट कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तमाम जगह पर है। और जो विधानसभा के अभी फिलहाल चुनाव पीछे संपन्न भी हुए हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपना एक अलग तरीके का कीर्तिमान रहा है। उसके अलावा रक्षा मंत्री की बात करें, धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, तमाम रणनीतिक कितनी रैली होने वाली है और इसके साथ ही जब से सत्ता संभाली है यूपी की योगी आदित्यनाथ से, तब से जितने भी चुनाव, जितने भी तमाम राज्यों में चुनाव हो, चाहे वो छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, हर किसी में एक डिमांड के तौर पर योगी आदित्यनाथ को बुलाया जाता है। और जाहिर सी बात है कर्नाटक के विधानसभा चुनाव भी मायने रखते हैं। ऐसे में कितनी रैली वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की भी होने वाली है? बेसिकली जो ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है, हालांकि सुरक्षा कारणों से अभी तक इस बात के जो परिणाम है वो सामने नहीं आए हैं, लेकिन एक बात जरूर तय है
कि जिस दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्नाटक में रहेंगे उस दिन प्रधानमंत्री की कोई रैली नहीं होगी। और प्रधानमंत्री की सप्ताह में, क्योंकि अब जैसे जैसे चुनाव का जो मतदान का दिन है वो करीब आ रहा है। आज अगर हम बात कर लें तो आज 19 तारीख है, हमारे पास केवल 11 दिन ये बचते हैं और 10 दिन वो बचते हैं। उससे पहले 48 घंटे पहले जो कार्रवाई है, जो प्रचार है वो बंद कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल पीक की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और ये हर सप्ताह में जितने भी रविवार पड़ेंगे उन संडे को बहुत महत्वपूर्ण रखा गया है, सूची है वो सामने आए और एक एक करके हर एक नेता जिम्मेदारी को यहां पर निभाए कि कर्नाटक को कैसे यहां पर जीत दिलानी है। धन्यवाद आपका राजकुमार, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए।